हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 29 अगस्त और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या बोला जा रहा है। तो विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवार्ड्स टू द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वन प्लेटफॉर्म। क्लियर? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर है? केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को जितने भी पुरस्कार को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, या फिर राष्ट्रीय अवार्ड पोर्टल, या नेशनल अवार्ड पोर्टल, या फिर गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल, या फिर रक्षा पोर्टल। क्लियर? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो है, ठीक, उनके पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, पोर्टल का नाम क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स दर्शन जोर्डन हैज इनॉग्रेटेड द सिल्क मार्क एक्सपो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री जिनका नाम है दर्शन जरदोश ने निम्नलिखित में से किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, या फिर मुंबई। तो कहाँ पे किया है इन्होंने? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया है? दिल्ली में। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इंडिया हैज साइंड एन MOU विथ विच कंट्री टू स्मूदन the movement of seafarers between the two countries। भारत ने दोनों देशों के बीच नाविकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो भारत ने अभी क्या किया है? समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं MOU एक दूसरे देश के साथ, ताकि जो नावें हैं, नाविकों जो नाव चालक होते हैं, उनका आवाजाही जो है स्मूथ हो सके। ठीक है, यानी कि बिना परेशानी के एक जगह से दूसरे जगह आ जा सके। तो कौन से देश के साथ किया है उन्होंने समझौता? भारत ने चाइना के साथ किया है, नेपाल के साथ, भूटान, पाकिस्तान, या फिर ईरान के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ईरान। ठीक है, ईरान के साथ। क्लियर? आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Which company has partnered with SIDBI to launch 1000 green energy enterprise established throughout the country। यानी कि देश भर में स्थापित 1000 हरित ऊर्जा उद्यमों को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने SIDBI के साथ भागीदारी किया है। तो ऑप्शन है आपके पास रिन्यू पावर, या फिर TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, या फिर JSW एनर्जी, या फिर NTPC लिमिटेड, या फिर टोरेंट पावर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भारत में जो है स्थापित 1000 हरित ऊर्जा उद्यमों को शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ SIDBI ने एक भागीदारी किया है। ठीक है, तो किसके साथ किया है? TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड। क्लियर? यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भवन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया है? तो अभी हाल में ही क्या हुआ है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था जिसका नाम है होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। ठीक, तो हमें बताना है कि कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आपके पास है ऑप्शन मोहाली, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो कहाँ पे किया इन्होंने? मोहाली में। ठीक है, मोहाली। इसका मतलब कि ये जो हॉस्पिटल बना है यह मोहाली में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, 6th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन, IREDA sign an MOU with which of the following offers financing for the renewable energy project? अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के पेशकश करने के लिए IREDA ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? क्लियर, तो आपके पास ऑप्शन है रिन्यू पावर, टाटा मोटर्स, JSW एनर्जी या फिर महाप्रीत या टोरेंट पावर। ठीक है, तो ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन है वह है महाप्रीत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड MOU विथ असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा? असम, मणिपुर and Tripura governments for the development and promotion of oil palm cultivation under central schemes. ओके, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्लियर, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि विंशुल ऑयल कंपनी और गोदरेज एग्रोवेट या फिर डाबर लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद या फिर महाजन ऑयल कंपनी। क्लियर, ऑप्शंस आपको पता चल गए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका है गोदरेज एग्रोवेट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन के देखते हैं। इंडिया हैज नॉमिनेटेड विच डांस फ्रॉम टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट? भारत ने किस नृत्य शैली को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया है? क्लियर, भारत ने किस नृत्य शैली को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया है? तो ऑप्शन आपके पास है गरबा, दूसरा है बालरूम, तीसरा है झूमर और चौथा है भांगड़ा या फिर खोर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है गरबा, जो कि कहाँ पे होता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात ये है। राइट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, गरबा को क्या है? भारत ने नृत्य शैली यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में सूचित करने के लिए जो है नामांकित किया है। क्लियर, आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है विच ग्रुप हैज एक्वायर्ड 29.2% स्टेक्स इन न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV? किस समूह ने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ऑप्शन है आपके पास अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस समूह या फिर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी या महिंद्रा ग्रुप। तो किसने किया है? अडानी ग्रुप। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है। What is the rank of India at the 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का रैंक क्या रहा है? तो क्या रहा है? पहला रहा है यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो क्या था इस बार रैंक? इंडिया का थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना था? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, विच बैंक हैज ज्वाइंड द RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क रिसेंटली? हाल में ही कौन सा बैंक RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में शामिल हुआ है? तो कौन सा है? नाबार्ड है, फेडरल है या फिर NHB या फिर सेबी या सिडबी? तो कौन है? सेबी है। क्लियर, यानी कि राइट ऑप्शन क्या है? डी, सेबी जो है हाल में ही RBI का अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, 12th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Who has been appointed as the new CFO of Credit Suisse? क्रेडिट स्विस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को या फिर राजीव कुमार को या दीक्षित जोशी को या RK गुप्ता या राज शुक्ला को? ठीक है, तो किसको किया गया है? दीक्षित जोशी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन। कर्नल अब्दुल्लाया गैमा को, ठीक है, हैज बीन सेलिब्रेटेड एज इंटरिम PM ऑफ विच कंट्री? कर्नल अब्दुल्लामा मैगमा को किस देश के अंतरिम PM के रूप में चुना गया है? तो कौन से देश के लिए इनको PM चुना गया है? जिम्बाब्वे, मालदीव, माली या मॉरिशस या फिर श्रीलंका? क्लियर, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो किसके लिए चुना गया है इनको? माली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? विक्रम दोराईस्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? विक्रम दोरास्वामी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? क्लियर, तो ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, रशिया, UK, USA या फिर इजराइल। तो किसके लिए किया गया है? UK, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्लियर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, एट विच इंडियन नेवी शिप INS अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज वॉज इनोग्रेटेड इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज INS, ठीक है, अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन आपके पास INS सतपुरा, INS सह्याद्री, INS सुरवना या फिर INS तलवार या फिर INS कर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? INS कर्ण, ठीक है, यानी कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आई हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर यूट्यूब पे नए हैं, यूट्यूब से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।